नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे सारे प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ऐसा चैप्टर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने एक या दो क्वेश्चन को लेके आता है। बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, और जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उनमें से तो आप ध्यान रखिएगा एसएससी को छोड़ के और थोड़ा सा बैंक को छोड़ दिया जाए, इन दोनों एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो उन 35 क्वेश्चन में से कोई भी दूसरा टाइप नहीं आने वाला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछते हैं। ठीक है, हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, उस 35 क्वेश्चन में हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल आप देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्ट देने के बाद वीडियो नहीं देखते हैं। टेस्ट देने के बाद उनको 5 में से 5 नंबर आ गए तो वो वीडियो, ध्यान रखिएगा, मैं आपको उनमें से अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल के देता हूँ, कोशिश करता हूँ। केवल उत्तर निकालना हमारा मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना, कॉन्सेप्ट को सीखना भी हमारा मकसद है। ठीक है, तो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये की, ठीक है, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से है ना, 5% के हिसाब से साहूकार कर्ज देता है, 2 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, ये सवाल है। देखिए सवाल, जब आपको पता है ये 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, यानी यहाँ पे ऐसी चीज़ हो जिसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो, तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो, एक चीज़ है 2000 रुपये का, उसको कितनी राशि देना पड़ेगी, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हो, बहुत ही 30 सेकंड का सवाल है। तो अमाउंट का मतलब होता है 2000 तो देना ही पड़ेंगे, ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो 2000 का 5% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब होता है 2000 का 5% होगा कितना, 100 रुपये। ठीक, और 100 रुपये पहले साल का, तो ब्याज 100 रुपये दूसरे साल का भी होगा, परंतु दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो 100 रुपये पे 100 रुपये 5-10% होगा। तो 100 रुपये पे 5% कितना होता है, 5 रुपये, यानी कुल मिला के 205 रुपये और ज़्यादा लेगा, यानी इसका मतलब होता है 2205 रुपये आपका आंसर होगा। तो ठीक है, तो आपको 2205 रुपये आपका आंसर, यानी चौथा नंबर का आपका आंसर। और ठीक पर बिल्कुल चौथा नंबर का। कितना सिंपल सा सवाल। अब आप इसको फार्मूले से मत करना साहब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बोलता है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना, तो उसी दर से कितने वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पर जो हम बेसिक क्वेश्चन करें आपने, ठीक है, पहले टर्म पे बेसिक क्वेश्चन करें, दूसरे टाइप पे किए, और तीसरे टाइप पे हम करेंगे आज वो वाला। तो सवाल क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि की ब्याज से दर से 3 वर्ष में 2 गुना, क्या करेंगे, 3 वर्ष में 2 गुना, ठीक, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे उसके ऊपर कॉन्सेप्ट, पहले इसकी बेसिक मेथड बताता हूँ मैं आपको। कोई 3 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्ष में 2 गुना का मतलब क्या होता है कि 3 वर्ष में 2 गुना का मतलब होता है उसका जो प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 होगा। 2 गुना, अगर यहाँ 3 गुना होता तो प्रिंसिपल 1 होता, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 होता। अगर यहाँ 4 गुना होता तो प्रिंसिपल 1 होता और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 गुना होता, 3 होता। ये हो ना, गुना का मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपये 200 बन गए, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये का ब्याज है। समझ पा रहे हो ना इसका मतलब। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, P = A = P1 + R/100 फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ से, यहीं से फार्मूला आएगा आपका। डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल है, पर A = P1 + R/100 अब यहाँ पे A कितना है, 1,
ए कितना है 2, यहाँ पे 2 हो गया। पी कितना है 1, 1 प्लस आर अपन 100 की पावर n का मतलब कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ठीक है, यहाँ पे बोला ना उसने a का मतलब कितना होगा 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में कोई धन कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो ये 2 गुना हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब यहाँ पे हो गया कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो ये समीकरण नंबर हम 1 लिख सकते हैं। किसी के मन में कोई उलझन तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब उसके बाद इस सवाल के लेते हैं, कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना का मतलब होता है मूलधन, मिश्रधन हो गया 16 और मूलधन कितना है 1, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना n। नहीं पता हमें, नहीं पता तो नहीं पता। इस 16 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखूँगा, इस 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4, लिखूँगा 2 की घात 4, 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो रहा है, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ हो गया 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पर क्या है 2 की घात 1 बराबर ये लिख रखा है, तो इस 2 की जगह में ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 4, सॉरी ये 3 तो यहाँ लिखा हुआ, ये 3 और उसकी भी घात कितनी है ऑलरेडी 3, इसकी भी घात कितनी लिखी है 4। तो यहाँ पे उत्तर आ गया 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी, घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होता है गुणा होता है, ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। अब जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, यही जो आपका उत्तर है। हमेशा ऐसा सवाल आएगा, तो जब हमेशा इस प्रकार का सवाल हो तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ से 3 वर्ष में 2 गुना, तो इस 16 को इस 2 की घात में बनाइए, बस हमेशा सवाल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बनाइए। तो 3 वर्ष में 2 गुना, तो 3 वर्ष में 2 गुना, ये गुना है, तो कितने वर्ष में वो 16 गुना, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 4 तिया कितना हो गया 12, तो इसका 12 डायरेक्ट उत्तर। हमेशा ये सवाल आएगा। अगर वो बोले कि 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, ध्यान रखिएगा चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, वो बोले कि 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो तो कितने वर्ष में वह 27 गुना हो जाएगा। तो आपको पता है 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो उत्तर कितना होगा 5 तिया 15, कितना गुना होगा 15 गुना। समझ पा रहे हो, ये हमेशा होगा और इसको याद रखना है आपको, और इसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने पूरा बेसिक करवाया, परीक्षा में ऐसा थोड़ी करेंगे, परीक्षा में तो डायरेक्ट करेंगे। चलो एक सवाल और कर देख देता हूँ, अगर कोई धन, चलो इसको रब कर दूँ मैं, आपको समझ में आया ना इसको। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो सवाल मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया। तो देखो 3 वर्ष में कोई धन 2 गुना, तो कितने वर्ष में वो 32 गुना होगा, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 5 तिया 15, आपका उत्तर है। 3 वर्ष में कोई धन 4 गुना, तो कितने वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 2, तो 3 दूना 6 इसका उत्तर है। बस यही करना है और यही करना है और यही करना है। ठीक है, तो हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी हो चुका है। अब यहाँ पे अपने 3-4 सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, बड़े ही सुंदर सुंदर नटखट से सवाल। चलिए, तो ये तीसरे टाइप के सवाल भी हमने आपके पास कर लिए हैं। अब चौथे टाइप के तीसरे टाइप के सवालों के बारे में और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑन योर स्क्रीन। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये कब 2420 रुपये हो जाएंगे। 2000 रुपये कितने वर्ष में, सॉरी 10% में यहाँ पे लिखा है, 10% के हिसाब से कितने वर्ष में, यहाँ पे टाइम निकालना है आपको। देखिए ऑप्शन देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 3, 2 से ही 1/2, 2 और 1 से ही 1/2।
देखो एक चीज़ बताऊं, फालतू ज़्यादा दिमाग ख़राब करना नहीं है। अगर इसको ऑप्शन से या फिर बाइट नहीं करोगे तो फिर मैं बताऊं आपको, इसको अगर मैं सॉल्यूशन से करवाऊंगा तो आपको बहुत बड़ा है। देखिए 2000 रुपये का ब्याज 420 हो जाता है। कब हो जाता है? कब हो जाता है? क्योंकि 2000 2420 कब हो गया? जब ब्याज 420 हो गया। कितने साल में हो जाता है? देखो 2000 का एक साल का ब्याज कितना होगा? 200 रुपये। तो दूसरे साल का भी कितना होगा? 200 रुपये। 400 रुपये तो आखिर 2 साल का हो गया, और इस 200 का भी 10% कितना होता है? 20 रुपये। इसका मतलब होता है इसका उत्तर 2 साल है। सिंपल से दिख रहा है भाई। यहाँ पे एक साल का ब्याज कितना हो गया? 200। तो 2 साल का कितना होगा? 400। तो इसका मतलब होता है इसका उत्तर ये होगा या फिर ये दोनों होगा। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, 2.5 साल। अब इन दोनों में से 2 साल का निकालो तो 2 साल में क्या होता है? ऑलरेडी 420 आ रहा है, 2.5 साल तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है यही हमारा उत्तर है। कितनी छोटी सी चीज़ है, इसको ऐसे ही करेंगे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप मर जाओ। कैसे करोगे इसको? करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हमें बेसिक मेथड से ही चीज़ों को, सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आपका सोल्व हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? एक राशि चक्रवर्ती ब्याज से दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी गुना हो जाती है? 8 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो सवाल अच्छा है। 3 गुना मतलब 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज की दर से? तो देखो हमने ये बताया कि इस 16 को इस 8 के पावर में लिखना। देखिए या तो वो डायरेक्ट बन जाएगा या फिर बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? 3 को 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 16 को लिख सकते हैं। इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 और 2 की घात 1/3। यहाँ तक तो काम हो गया, यानी 3 से 3 कट गया, 2 बचा। अब ये 2 को 16 बनाना है तो कब होगा? 4। इसका मतलब होता है इसको लिख सकता हूँ मैं, ये देखो ये 3 यही बचेगा, तो 2 की घात 3 कितना हो गया? 8, और 8 की घात कितना हो गया? 4/3। आ गया समझ में? यानी इसका मतलब होता है, सवाल हो गया 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 8 की घात 4/3 हो जाएगा? और 8 की घात 4/3 16 ही होता है। बना दिया सवाल आप लोगों ने। अब क्या करना है? इस घात का इसमें गुणा करना है। तो 3 का गुणा 4/3 में करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आएगा 4। ठीक, ये बिल्कुल एकदम सर्वदा सत्य है। अब इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखो 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज में एक समय के साथ साथ कोई चीज़ें दुगनी होती रहती है। कैसे? उसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसको छोड़ो। ठीक, ये देखिए कोई एक मूलधन है। ठीक, मूलधन है। मूलधन 1 साल के बाद बन जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन कितना होगा? P1 + R/100 की पावर 1। 1 साल के बाद ये इतना बन जाएगा। ये 1 साल के बाद। 2 साल के बाद कितना बन जाएगा भाई? यही चीज़ 2 साल के बाद कितनी बन जाएगी भाई? यही चीज़ है ना। तो ये क्या हो जाएगी? P, और ये तो क्या हो गया? मूलधन। ये तो हो गया मूलधन, ये मूलधन हो गया, तो ये मूलधन हो गया। और इसी मूलधन का आपको क्या हो, तो यहाँ पर इसको 3 को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अगर ज़्यादा समझना हो तो मैं आपको पूरा अलग से समझाऊंगा। 3 में 8 गुना हो रहा है, इसका मतलब होता है हर 3 साल में, 1 साल में 2 हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा? 4 हुआ होगा। देखो 4, फिर अगला क्या हुआ होगा? 8 हुआ है। तो 2 साल 2 साल 2 साल, अगले साल में कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। तो 16 गुना मतलब यहाँ पे, तो ये 1 साल का ब्लॉक, ये 1 साल का ब्लॉक, ये 1 साल का ब्लॉक है, तो कितने साल में हो रहा है? 4 साल में कितना गुना हो गया? वो 16 गुना हो गया। इसके कॉन्सेप्ट को मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा अगली बार में, पर यहाँ पर जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिख रहा है। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दुगनी हो जाती है। 4 वर्ष में क्या हो जाती है? स्वतः
2 गुनी हो जाती है। तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 4 तिया कितना हो गया? 12। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 12 वर्ष इसका उत्तर है। बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से आपने आज की तारीख में कितने प्रश्न पढ़े? ये पढ़े। इसको और पढ़ाते हैं अपन, 5 प्रश्न और लेते हैं आज इसकी तारीख में। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। आज हम 10 क्वेश्चनों का ले लेते हैं पूरा जखेरा। 41वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए ले रहे हैं हम। 41वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की अंतर ली गई 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने से 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुना। इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, तो इस 2 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। ये आपका 41वां नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल, चलिए मज़ा आएगा इन चीज़ों को लेके। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाकई में पास करना है और चीज़ें करना है तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगी। 41 के बाद अब आता है हम 42वें नंबर के क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 16 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो 16 गुनी के लिए 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 4 चौक कितना हो गया? 16। तो इसका उत्तर होगा 16 वर्ष। कितना उत्तर होगा इसका? 16 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। ये कितने सवाल हो गए आपके पास? 42 सवाल हो गए। ठीक है, कितने सिंपल से सवाल है ना, छोटे छोटे से सवाल। अब हम के लेते हैं 43 वाला। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो 15 तिया 45, तो इसका उत्तर होगा 45। कब होगा? 45, यानी 15 तिया 45। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं साहब? चलिए अब आगे चलते हैं हम हमारे पास सवाल में। क्वेश्चन नंबर 44, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बहुत ही प्यारी सवाल है। कोई धन राशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब बताओ कैसे करेंगे इसको? मतलब कोई धनराशि 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो गई। 8 गुनी का मतलब ये हो रहा है 8 रुपये का ब्याज मुझे प्राप्त हुआ। ध्यान से सुन लेना, 1 रुपये पर, यानी 1 रुपये का टोटल मिश्र धन मुझे 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, और कितने वर्षों में कहा है ये? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कहा, 3 वर्ष में दिए सवाल है पूरा, ये पूरा बन गया। अब इस 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, तो 3 से 3 कटा, यहाँ बचा केवल 1 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100। ठीक, ये बचा पूरी तरह से सवाल। 1 इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 100। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 1 से 1 कट चुका है, तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। तो r इक्वल टू कितना होगा? 100%। बस ये यहाँ पे 2 है, सॉरी। ठीक, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, और 1 बचा, तो r इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो इसका r इक्वल टू कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। सिंपल सी बात है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल में यहाँ पर कितना हुआ? 3 हुआ ना, तो इस सवाल कितना 3, तो यहाँ 8 की घात कितनी हो गई? 2 की घात 3। 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 1। तो r इक्वल टू कितना हो गया? 100%। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल सूत्र लगा के काम करना है अपने को। अब आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाएंगे 3 वर्षों में, और ऑप्शन है 9%, 10%, 11% और 13%। ठीक, अब आप बताइए, मुझे तो ये बताइए। मैं तो सबसे बड़ी बात तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 3000 रुपये 3 वर्ष में। ठीक है, 3 वर्ष में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 993 बन जाएंगे?
अब आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ सबसे बड़ा, पहले तो 13 लो, तो 13 का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता हूँ तो 13 कितना होता है 39, 39 मतलब 4 3 12, इसका मतलब 13% हो नहीं सकता। 11 का कितना होगा 33, और 33 दिया कितना होता है 99, यानी 11% में हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट ही 999 होता है। इसका मतलब होता है उत्तर 10 या 9 में से एक है। अरे समझ पा रहे हो ना, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं, 1 साल का 11 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का 33 रुपये, 33 में 3 का गुणा किया तो 999, यानी 999 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, मतलब 990, तो इसका मतलब 11% से तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे 10% उत्तर हो सकता है या 9% हो सकता है। तो देखो 10% क्या होता है 10 या 30, पहले साल का 300, दूसरे साल का भी 300, तीसरे साल का भी 300, ये होता है। दूसरे साल का 300 का कितना होता है, 300 का कितना परसेंट 10%, 300 का 10% कितना होता है 30 रुपये। बड़ी होगा कि नहीं होगा 300, तो यहाँ पे क्या होगा 300 का, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना होगा, इस 300 का कितना होगा 30%, और इस 300 का कितना होगा 30%, तो 90 तो हो ही गया, और इस 300 का कितना परसेंट होगा 3, तो कितना हो गया 993 रुपये। यानी इसका मतलब होता है 10% के हिसाब से जो आपका ब्याज होगा वो 3993 होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे बोलिए, देखो 3000 का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होता है 33.1। अरे याद है वो सारणी, मेरी पूरी वो सारणी, ये परसेंट होता है। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, दशमलव होता है तो बटे में 100, 1 2 3 1 2 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 993 रुपये, ये 993 रुपये ब्याज होगी। यानी इसका मतलब होता है 10% इसका उत्तर सही है। हमको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा, अगर इस प्रकार से नहीं सोचोगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम 5 या 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद किस्त वाले सवाल करेंगे, उसके बाद सब मिक्सअप करेंगे, तो कम से कम ये 60-70 क्वेश्चन तक जखीरा जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो हमने दे रखी है। मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। इस लॉकडाउन में अभी कोई परीक्षाएं नहीं है, फिर भी अगर आप साथ में पढ़ते रहे तो आपका बिल्कुल जो गवर्नमेंट जॉब में जाना है वो बहुत तय रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।